सो हेलो एवरीवन, आई होप कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू रखते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर कवर कर लिए थे और नेक्स्ट जो चैप्टर बचा है उसको आज फिनिश करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इन्होंने कब दिया था? 1869 में दिया था। ये किस पर बेस्ड थी? बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो परमाणु भार पर, बढ़ते परमाणु भार पर आधारित थी। स्टेटेड दैट, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। जो तत्वों के जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती थी? एटॉमिक मास पर। एटम है 7 पीरियड हॉरिजॉन्टल रॉ एंड 8 ग्रुप वर्टिकल कॉलम। जो मेंडलीव्स के अनुसार कितने पीरियड में जो हॉरिजॉन्टल रॉ होता है उसको पीरियड कहते हैं, जो 7 होते हैं। एंड जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं, जिसमें 8 ग्रुप इन्होंने बताया था। और इसकी मेरिट देख लेते हैं, इसके गुण। लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट लाइक एका सिलिकॉन लेटर जर्मेनियम एंड एका एल्युमिनियम लेटर गैलियम। इसकी ये खासियत ये थी कि इन्होंने जो एलिमेंट को नहीं डिस्कवर कर पाए थे उसके लिए इन्होंने गैप छोड़ दिया था, और जो जिसको नाम दिया था एका सिलिकॉन एंड एका एल्युमिनियम। एका सिलिकॉन की जगह पे बाद में जब क्या जोड़ा गया? जर्मेनियम रखा गया। एंड एका एल्युमिनियम की जगह पे गैलियम रखा गया। और इस मेंडलीव के कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था। उसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर। जो हाइड्रोजन का स्थान था वो क्लियर नहीं था। कुड नॉट एकोमोडेट आइसोटोप और रॉन्ग ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट। जो कुछ एलिमेंट थे उनको रॉन्ग ऑर्डर में इन्होंने अरेंजमेंट किया था। तो इनकी ये लिमिटेशन थी। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। कब दिया था? 1913 में। जो किस पर बेस्ड थी? बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो इंक्रीजिंग बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट का गुण था वो किस पर डिपेंड था? फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक पे पर डिपेंड था। इसमें क्या मोजले जी ने क्या बताया था? इसमें 7 पीरियड हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं। कंटेन 118 नॉन एलिमेंट, 118 नॉन एलिमेंट इन्होंने उसके बारे में बताया था। ब्लॉक कितने थे? डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। इन्होंने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया था, S, P, D एंड F। मोजले जी ने जो पीरियोडिक टेबल है इसको कितने ब्लॉक में डिवाइड किया था? 4 ब्लॉक में, S, P, D, F। यस ब्लॉक, ग्रुप 1 से 2, जो ग्रुप 1 से 2 है उसको क्या कहा जाता है? यस ब्लॉक। जैसे 18 ग्रुप्स हैं तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप है उसको यस ब्लॉक कहा जाता है। एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। यस ब्लॉक को क्या और कहा जाता है? एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्षारीय धातु एंड क्षारीय मृदा धातु जिसे कहते हैं यस ब्लॉक में। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। एंड सेकंड जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का कहाँ से कहाँ तक को कहा जाता है? ग्रुप 13 टू 18। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट को जो ग्रुप है उनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। मेन ग्रुप एलिमेंट, ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं। इंक्लूड नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड सब मेटल। इसमें क्या क्या रहते हैं? नॉन मेटल और मेटलॉइड्स एंड मेटल्स इसमें रहते हैं पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ? ग्रुप 3 टू 12। और जिसे क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्व क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल।
संक्रमण धातु जिसे हिंदी में कहते हैं। एफ ब्लॉक एट द बॉटम, जो एफ ब्लॉक है वो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया था, जिसे क्या कहा गया, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, इनर ट्रांजिशन मेटल। एफ ब्लॉक को क्या इनर ट्रांजिशन मेटल से कहा जाता है। आई होप कि आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके। अब चलते हैं हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स देख लेते हैं, इसके आवर्ती गुण कुछ देख लेते हैं। जैसे हाउ प्रॉपर्टी चेंज अक्रॉस ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट एंड डाउन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम। कैसे प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती है लेफ्ट टू राइट पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाने पर, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर कैसे इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, पीरियड में डिक्रीज करता है। एंड डाउन, और ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है एटॉमिक साइज। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हेलिना की रब से फरियाद है। लिथियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 3, और सोडियम का 11। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इनका साइज बढ़ता जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पीरियड में बढ़ता है, एंड क्या बोलते हैं, ग्रुप में डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप पीरियड में डिक्रीज करती है, एंड ग्रुप में, पीरियड में इंक्रीज करती है एंड ग्रुप में डिक्रीज करती है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर जो धात्विक गुण होता है वो क्या पीरियड में डिक्रीज करता है एंड ग्रुप में इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड एटम बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी यूजुअली बाय कंप्लीटिंग देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होल्ड करता है एटम को एक दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़कर, जैसे हाइड्रोजन H2 है, H2 है तो H ये जो इनके बीच में बॉन्ड है वो क्या है, वो एक दूसरे मॉलिक्यूल को, जैसे H2O ले लीजिए, HOH, एक दूसरे मॉलिक्यूल को केमिकल बॉन्ड, जो बॉन्ड के थ्रू इन लोग को अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसे ही केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। एटम बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी, जो एटम का बॉन्ड होता है वो स्टेबिलिटी अचीव करता है। एंड सेकंड हम लोग देखते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन ओवर मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन ओवर मोर इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल टू नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे NaCl में आयनिक बॉन्ड, जैसे सोडियम में क्या हो गया, 2 8 एंड 1, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्लोरीन में कितना हो गया, 7, 2 17 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो 287 287 हो गया। तो इसमें आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, और सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 1 है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड शेयर करेंगे। जैसे सोडियम अपना 1 इनको दे देगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा 8, और क्लोरीन 1 इनका ले लेगा, तो इसमें निगेटिव चार्ज जो दे रहा है वो पॉजिटिव चार्ज, जो ले रहा है निगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में जो NaCl है, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये आयन का एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन देकर ये पॉजिटिव आयन चार्ज लेता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण करके निगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है, तो इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन केटायन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे सोडियम पर पॉजिटिव, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको केटायन कहते हैं। और जो क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होगा उस पर 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, उसको एनायन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम क्लोराइड हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जनरली सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या होती है, हाई होती है, सॉल्युबल इन वाटर, जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होती है किसमें, आयनिक बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड देख लीजिए। अब कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल एटम। वो देखिए आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा था, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये दो नॉन मेटल एटम के बीच बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग इसमें होगी। कैन बी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल, डबल एंड ट्रिपल तीनों टाइप के बॉन्ड बनेंगे। एग्जाम्पल में जैसे H2 हो गया, H2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, O2 डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, मीथेन सिंगल बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है, H सिंगल, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो चलिए प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की देख लेते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, जबकि आयनिक की हाई होती है। जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल सॉलिड में वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड को देखते हैं। मेटेलिक बॉन्ड कहाँ कैसे बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल केटायन एंड डिलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच होता है, मेटल और केटायन, मेटल केटायन के बीच में, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल लाइक। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस मेटल का जो क्वालिटीज होता है, कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। एग्जाम्पल फाउंड इन ऑल मेटल लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर। ये किस में पाए जाते हैं, जो मेटेलिक बॉन्ड है, आयरन में, कॉपर में, सिल्वर में। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किसके बीच में बनता है, कैसे बनता है। ए वीक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू a weak bond formed between a hydrogen atom bonded to a highly electronegative atom like nitrogen, oxygen and fluorine and another nearby electronegative atom। एक ऐसा कमजोर बॉन्ड जो किसके बीच में बनता है, हाइड्रोजन एटम को बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन एटम को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जोड़ता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन होगा, फ्लोरीन होगा। एंड अनदर नियर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या कोई और जो पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन एटम जो बॉन्डिंग करता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे H2O में H2O, HO, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसी प्रकार से इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन से अटैच होगा तो वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉन्ड। हम लोग 4 टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है एंड पाई बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें से पहले जो सिंगल बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं। ए सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज ए सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ए डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 बॉन्ड। जैसे ये एक बॉन्ड हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। अभी CH डबल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो गया, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, एक सिग्मा होगा एक पाई बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा 2 पाई। और जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है
और ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसमें एक सिग्मा होता है 2 पाई, ये 2 जो है 2 बॉन्ड हो पाई बॉन्ड होंगे। एग्जांपल में जैसे बेंजीन हैज़ 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई, जैसे बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है काउंट करिएगा। बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड है एंड 3 पाई बॉन्ड। बेंजीन रिंग आपको बनाने आता ही होगा आई होप। तो देखिए इसमें 12 सिग्मा आप काउंट करेंगे तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड आएगा। इसमें स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और सॉरी, केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पहले डिफरेंस देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन है, और रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये मैक्सिमम आपको एग्जाम को देखने को मिल ही जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट उसका पूछ लेता है, रिडक्शन चाहे आप वनडे ले लीजिए या फिर पीसीएस लेवल का या फिर आयोग का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। देखिए अपोजिट है, इसमें ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, इसमें हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, इसमें हाइड्रोजन गेन कर रहा है, दोनों अपोजिट हैं। तो एक याद करेंगे, सेकंड अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इंक्रीज करता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ए रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है साथ साथ, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, बर्निंग ऑफ वूल, लकड़ी का जलना, ये सब क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है। चैप्टर 9 अब देखते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपका अगर कहीं भी इधर उधर ध्यान भटक रहा है तो प्लीज़ इस पर कंसंट्रेशन कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एसिड। व्हाट इज एसिड? सबस्टेंस दैट आर सोर इन टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये क्या कहते हैं? एसिड का एक देखिए ट्रिक हम बता देते हैं जो हिंदी में है, बट आप याद कर सकते हैं। नहीं अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं। जैसे अनिल, अनिल एसिड क्या करता है? एसिड क्या करता है? नीला को लाल करता है। अनिल तो क्या करता है? टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, नीला को लाल करता है। हाइड्रोजन प्रोड्यूस हाइड्रोजन प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है ये हाइड्रोजन आयन देता है। कौन? एसिड। पीएच वैल्यू इसकी कितनी होती है? 7 से कम। पीएच तो आपको आता ही होगा, पीएच अगर लेस देन 7 है तो एसिड, और लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 7 है तो बेस, एंड 7 है तो न्यूट्रल। इतना तो आई होप कि इतना आपको पता होगा। रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये जो एसिड है हाइड्रो मेटल से रिएक्ट करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। कॉमन एसिड एंड दियर सोर्स, कुछ कॉमन एसिड है जिसके हम लोग सोर्सेस और एसिड के बारे में देख लेते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन में, ऑरेंज में, गुआवा में, टोमेटो में। एस्टिक एसिड विनेगर में। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क एंड कर्ड में। खट्टा दूध एंड दही में। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स, टमारिंड, बनाना यूज इन बेकिंग पाउडर। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? स्पिनिच एंड टोमेटोज यूज फॉर स्टेन रिमूवल। टोमेटो देखिए ये सिट्रिक में दिया है, ये सिट्रिक में नहीं बल्कि ऑक्जेलिक एसिड में पाया जाता है। और फार्मिक एसिड एंड स्टिंग में, जो चींटी का डंक है उसमें, और हनी बी स्टिंग में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमक, जो स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या होता है? HCl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरी में और एसिड रेन में पाया जाता है।
नाइट्रिक एसिड फार्म ड्यूरिंग लाइटनिंग यूज इन फर्टिलाइजेशन एंड एक्सप्लोजिव। नाइट्रिक एसिड कब बनाया जाता है? लाइटनिंग में, और यूज इन फर्टिलाइजर में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्वारिजिया। एक्वारिजिया ये आप लोग मैक्सिमम देखे होंगे एग्जाम में, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। इसका रेशियो पूछा जाता है। ए हाईली कोरोसिव मिक्सचर ऑफ ए हाईली कोरोसिव मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन ए रेशियो ऑफ 3:1। इसको हम याद करने की ट्रिक बताते हैं। जैसे HCl प्लस HNO3। देखिए HCl3 है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए 3:1। 3 याद कर लेंगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि HCl 3 है तो ये भी 3 में रहेगा 3:1। तीन 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 संबंधी एक के रेशियो में रहता है। ये रेशियो हमेशा पूछा जाता है। इट कैन डिजॉल्व नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये प्लेटिनम और गोल्ड को क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है। बेस, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेस। व्हाट इज बेस? सबस्टेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच। ऐसा सबस्टेंस जो कड़वे होते हैं और सॉपी टू टच, छूने पर सॉफ्ट होते हैं। टर्न रेड, क्या करते हैं? वो नीला को रेड में करता था, ये क्या करता है? टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। उसका अपोजिट याद कर लीजिए। अगर एक आपको याद है तो बेस आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि एसिड क्या करता था? नीले, जो ट्रिक बनाया नीला को लाल करता था, ये क्या करेगा? लाल को नीला करेगा। उसका जस्ट अपोजिट है। तो ये बहुत ही याद करना आसान है। एसिड प्रोड्यूस OH आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब ये बेस को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो OH नेगेटिव देता है। एंड pH वैल्यू इसकी कितनी होती है? मोर देन 7 से अधिक होती है। कॉमन बेस एंड दियर यूजेस। कुछ हम लोग बेस और उसके यूज़ के बारे में देख लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH इसका फार्मूला होता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। जैसे सोप डिटर्जेंट में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। ये किसमें यूज होता है? बैटरी में, सॉफ्ट सोप में। सॉफ्ट सोप मतलब जो मुलायम साबुन होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं? स्लेक लाइम। किसमें यूज होता है? सीमेंट में, वाइट वॉशिंग में, जो वाइटनिंग नहीं की जाती है दीवार की, उसमें, सीमेंट में, और ट्रीटिंग एसिडिक सॉयल में, जो सॉयल एसिडिक होती है उसको एसिडिक करने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल का मैग्नीशिया कहते हैं। किस में यूज होता है? ये सब देखिए बेस है। मिल का मैग्नीशिया हमेशा मैक्सिमम हम लोग देखते हैं एग्जाम में मिल ही जाता है। मिल का मैग्नीशिया क्या होता है? यूज एन एंटा एसिड टू रिलीव एसिडिटी। एंटा एसिड के रूप में ये यूज होता है एसिडिटी जब होती है तो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है? हाउस होल्ड क्लीनर में, घर के साफ सफाई में, फर्टिलाइजेशन में। आई होप कि आपको एसिड बेस समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साल्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट। व्हाट इज एन सॉल्ट? An ionic compound formed from the neutralization reaction of acid and base। जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है उसे सॉल्ट कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लाइक एसिड प्लस बेस गिव क्या देता है? एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देता है। कॉमन सॉल्ट एंड दियर यूजेज। कुछ कॉमन सॉल्ट हैं उनके यूजेज है। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन सॉल्ट है। फूड फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। देखते नहीं नमक किस में यूज होता है? अचार वगैरह जो बनाया जाता है उसमें प्रिजर्वेटिव मतलब रख रखाव में यूज होता है। फूड फ्लेवरिंग में, फूड में जो फ्लेवरिंग है उसके लिए यूज होता है। ये क्या है? सॉल्ट है। हम लोग तो एक ही सॉल्ट जानते थे, NaCl, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। नमक जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। ये भी साल्ट है एक टाइप का। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, किस में यूज होता है? बेकिंग में। एंटा एसिड फायर एग्जिस्टर में भी यूज होता है। जैसे और सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है फार्मूला? जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं।
Na2CO3 इंटू 10H2। इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है ये। और बेकिंग सोडा का भी पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है, NaHCO3। और वाशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2। ये किस में यूज होता है, ग्लास एंड सोप में। इंडस्ट्री में रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वो जो वाटर की कठोरता है उसको दूर करने में यूज होता है। क्यों, जैसे हम लोग अभी कपड़ा धुलते हैं तो उसमें झाग निकलता है ना, तो वो वाटर का हार्डनेस जो होता है उसको रिमूव करता है, वो क्या होता है, वाशिंग सोडा है। और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट किस में यूज होता है, चाक में, मार्बल्स में, सीमेंट में। कैल्शियम सल्फोनेट हेमीहाइड्रेट, जिसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ये किस में यूज होता है, फॉर मेकिंग स्टैचू, स्टैचू बनाने में, एंड सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन। जब फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है तो जो प्लास्टर नहीं लगता है वो इसी का लगता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 इंटू 10H2। उसमें हाफ H2 है, इसमें 2H2 है जिप्सम में। ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। आई होप कि आपको एसिड बेस साल्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीएच स्केल। pH scale, a scale used to specify the acidity or basicity of aqueous solution। ऐसा स्केल जो यूज होता है स्पेसिफाई करने के लिए द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, जली सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी ज्ञात करने के लिए जो स्केल यूज होता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। किसने डेवलप किया था इसको, किसने दिया था, सोरेनसन ने। कब दिया था, 1909 में। इसका रेंज क्या होता है पीएच स्केल का, 0 to 14 होता है। पीएच अगर लेस देन 7 रहेगा तो एचडी, और पीएच इक्वल टू 7 रहेगा तो न्यूट्रल सोल्यूशन। जैसे प्योर वाटर, वाटर क्या है, न्यूट्रल है। पीएच अगर 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक सोल्यूशन होगा। इम्पॉर्टेंट पीएच वैल्यू क्या होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.5। ये इम्पॉर्टेंट पीएच वैल्यू भी है, प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये। इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। मिल्क का कितना होता है, 6.5 होता है। एंड लेमन जूस का कितना होता है, 2.2। स्टोमक का स्टोमक जो एसिड जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच कितना होता है, 1.5 to 3.5। सी वाटर का 8.0। मतलब सी वाटर क्या है, सॉरी, स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस क्या है, हम लोग का एचडी है। और सी वाटर का पीएच कितना होता है, 8.0। मीन्स ये एसिड जो समुद्र का जल होता है वो क्षारीय होता है, खारा होता है। विनेगर जो होता है सिरका, उसका पीएच 3.0, मतलब ये एसिड है। आई होप कि आपको एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें हम लोग पूरा डिटेल चैप्टर नहीं कवर कर रहे हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम लोग सिर्फ उसी को कवर कर रहे हैं। ये नहीं कि चैप्टर वाइज हम लोग पूरा डिटेल में इसको कवर अप कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की यूनिक नेचर क्या है, ये टेट्रा वैलेंसी रखते हैं। कार्बन हैज़ ए 4 वैलेंसी ऑफ, सॉरी, कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मीनिंग इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम। 4 वैलेंसी होती है मीन्स क्या होता है, कार्बन के सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6 होता है, तो हो जाए 2 4। और इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। और ये वैलेंसी क्या करेगी, 3 बॉन्ड शेयर कर सकता है ये किसी भी एटम के साथ। तो इसकी ये सबसे यूनिक नेचर है, कार्बन में ही सिर्फ ऐसा है। और केटेनेशन, ये श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फार्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम। कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है कि वो बॉन्ड फार्म करता है विथ अदर कार्बन एटम, अदर कार्बन एटम से बॉन्ड फार्म करता है। एंड गिव राइज टू लॉन्ग चेन, और एक लंबी श्रृंखला देता है, ब्रांच चेन एंड रिंग, और रिंग भी, जैसे भी जो भी चेन चाहिए वो सब ये देता है। दिस प्रॉपर्टी इज द रीजन फॉर द वास्ट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये क्या प्रॉपर्टी है,
कार्बन कंपाउंड की फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप देखते हैं। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, एलोट्रॉप मतलब वही कार्बन के अपर रूप क्या है, जैसे डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म है। जैसे में हो गया डायमंड, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस है, ट्रांसपेरेंट है ना, हैज़ ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये ट्रांसपेरेंट होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन हीट का गुड कंडक्टर होता है। डायमंड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। यूजेज इसका किसमें होता है, ज्वेलरी में कटिंग टूल, किसी चीज़ को काटने में भी ही डायमंड का यूज होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट स्लिपरी हैज़ ए लेयर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये देखिए टेट्राहेड्रल था डायमंड और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट, स्लिपरी होता है मतलब एकदम स्मूथ होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये भी गुड कंडक्टर नहीं, ये बैड कंडक्टर है हीरा, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल, द मोस्ट कॉमन इन C60, ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल है और इसका क्या होता है, C16 होता है। इसको क्या कहते हैं, बक मिनिस्टर फ्लोरीन, जो बक मिनिस्टर फ्लोरीन है उसको फ्लोरीन का ही नाम है, अदर नेम। विच है जी शॉकर बॉल शेप, इसका शेप कैसा होता है, शॉकर बॉल शेप का होता है। कंटेन 20 हेक्सागोन एंड 12 पेंटागोन, ये क्या रखते हैं, 20 हेक्सागोन रखते हैं, 12 पेंटागोन, इसमें 12 पेंटागोन होते हैं, 20 हेक्सागोन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन, ये जो कार्बन के अपर रूप थे वो आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट और डायमंड। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कंपाउंड मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो भी कंपाउंड केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से आते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, जैसे एल्केन हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम। जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, CnH2n+2 होता है, फॉर एग्जांपल मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन, इसमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, इसमें जो कार्बन एटम है इसमें वन डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड रहेगा तो वो एल्कीन कहलाएगा। एल्काइन क्या होता है, और एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है, जैसे एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया। और एल्कलाइन, एल्काइन क्या होता है, कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच क्या कम से कम 3 का डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वो एल्काइन कहलाएंगे। इसका जर्मन फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। एग्जाम्पल में इथाइन हो गया, C2H2, आल्सो नोन एज एसिटिलीन, यूज इन वेल्डिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलीमर, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन क्या होता है। पॉलीमर ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स, एक ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल जो किसके कैसे बनता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स, जो बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ करके कॉम्बिनेशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, पॉलीमर बनाने की अभिक्रिया फ्रॉम द मोनोमर, मोनोमर से पॉलीमर बनाने की क्रिया को ही पॉलीमराइजेशन कहता है। और टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मोनोमर्स ऐड टू वन अनदर विदाउट द लॉस ऑफ एनी
without loss of any small molecule. Example, formation of polyethene from ethene. एथीन से पॉलीइथीन का फॉर्मेशन ही क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। जैसे मोनोमर ऐड होके वन अनदर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे एडिशन पॉलीमर कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर में होता है मोनोमर कंबाइन विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर। इसमें जो होता है मोनोमर कंबाइन होते हैं स्मॉल मालिक्यूल से, और जो एलिमिनेशन ऑफ इसमें स्मॉल मालिक्यूल्स का एलिमिनेशन भी होता है, मोनोमर कंबाइन भी होते हैं, और इसमें क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6,6। इम्पॉर्टेंट पॉलीमर एंड दियर यूजेस। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स और उसके उपयोग देख लेते हैं, जैसे कि पॉलीइथीन। पॉलीइथीन कहाँ यूज़ होता है, प्लास्टिक में, बैग में, बॉटल में। पीवीसी क्या है, पीवीसी है कंडेंसेशन पॉलीमर। पाइप में यूज होता है, वायर में, इंसुलेशन में यूज होता है। नायलॉन 6 किस में यूज होता है, क्लॉथ्स में, रोप्स में। देखे होंगे जो नायलॉन का कपड़ा सब आते हैं उसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट का यूज़ कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच जो होता है, हैंडल ऑफ यूटेंसिल, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होता है जो एक बार अगर बन गया तो फिर वो दोबारा उसको पिघला कर नहीं बनाया जा सकता है, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। केवलार क्या होता है, केवलार यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलार का यूज़ किया जाता है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर का वल्केनाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विथ सल्फर टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी। दिस प्रोसेस मेक द रबर हार्डर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर इलास्टिक। वल्केनाइजेशन क्या होता है, जो हीटिंग नेचुरल रबर विथ सल्फर, सल्फर के साथ नेचुरल रबर को गर्म करना, टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। दिस प्रोसेस मेक द रबर हार्डर, स्ट्रॉन्गर एंड, जो ये प्रोसेस होता है हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर का, इसको क्या बनाता है, रबर को हार्डर बनाता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है, मोर इलास्टिक बनाता है। वल्केनाइजेशन के द्वारा जो बनाया जाता है रबर, वो किस में यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग टायर फॉर व्हीकल्स। जो गाड़ियों में टायर्स यूज होते हैं, बनाया जाता है, उसमें इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। चैप्टर 11 जिसमें मिसलेनियस एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड देखते हैं, जिसमें मिक्स जो फैक्ट है और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, ये कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं, इसमें सब इंक्लूडेड है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे फ्यूल में क्या है, पेट्रोल क्वालिटी मेजर बाय ऑक्टेन रूल। पेट्रोल की क्वालिटी किससे मेजर की जाती है, ऑक्टेन नंबर से। एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल, ट्राई एथिलेट। ट्राई एथिलेट किसका एजेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल में है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मेन कंपोनेंट, इसमें जो एलपीजी मेन कंपोनेंट क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्मेल ड्यू टू इथिल मर्केप्टन, ये भी पूछा गया सवाल है। जो एलपीजी है, जो गैस में स्मेल आती है, वो किसके कारण आती है, एथिल मर्केप्टन या मेथिल मर्केप्टन के कारण। यूज इन सिगरेट लाइटर, और ये जो एलपीजी का गैस का जो यूज होता है, ये सिगरेट लाइटर में भी यूज होता है। सीएनजी जो होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मेन कंपोनेंट इसमें क्या होता है, मेथेन होता है। गोबर गैस या बायोगैस, बायोगैस में मेन कंपोनेंट मेथेन होता है। कोल गैस किसका मिक्सर होता है, हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। वाटर गैस किसका मिक्सर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर हाइड्रोजन का। प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 का। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल एंड एलाई देख लेते हैं। या bomb squad suite, heavy layer of tetraethylate for protection। मोस्ट एक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। लाइटेस्ट मेटल कौन है, लिथियम। हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम। हार्डेस्ट मेटल क्रोमियम। ह से हार्डेस्ट, इसको याद करने की ट्रिक्स कुछ देखते हैं। ऑस्मियम नहीं कहते कितना हैवी है, हैवीएस्ट मेटल ऑसम हैवी वर्ड नहीं है, वैसे ही हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम होता है। हार्डेस्ट मेटल कौन होता है, क्रोमियम। स्ट्रेटेजिक मेटल कौन होता है, टाइटेनियम, यूज इन डिफेंस प्रोडक्शन।
जो स्ट्रेटेजिक मेटल होता है टाइटेनियम होता है, ये डिफेंस प्रोडक्शन में यूज होता है। मेटल ऑफ होप्स, अब मेटल ऑफ होप्स किसे कहते हैं? यूरेनियम को। एलॉय, एलॉय जो ब्रास जो है, ब्रास इसमें क्या है, किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का। इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे इसमें ब्रास में यश है ना, तो इसमें एस नहीं आएगा, टिन नहीं आएगा, एस एन। जैसे कॉपर प्लस जिंक आएगा, यश है इसमें, तो इससे याद कर लीजिएगा। और ब्रोंज में जेड है तो इसमें जिंक नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? कॉपर प्लस टीन। हमने तो ऐसे याद किया है, आपको जैसे भी याद करना होगा, लेकिन ये मेन है। जैसे ब्रेस में यश है ना यहाँ, तो यहाँ यश नहीं आएगा, इसमें जो कॉपर प्लस क्या होगा? जिंक होगा। और इसमें ब्रोंज में जो है जेड यहाँ है, तो इसमें जिंक नहीं होगा, कॉपर प्लस टीन होगा, एस एन होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, कॉपर जिंक इसमें है कि कॉपर टीन इसमें है, तो इसी से याद कर लीजिए। अगर इसमें एस है तो एस एन टीन का क्या होता है सिंबल? एस एन होता है ना, तो एस है तो इसमें एस एन नहीं रहेगा, जिंक रहेगा। इसमें जेड है तो इसमें जिंक नहीं रहेगा, टीन रहेगा। तो इसे याद किए। कॉपर तो दोनों में कॉमन है, बस इसी में कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको याद कर लीजिए। अगर एस एन टीन का क्या होता है सिंबल? टीन का एस एन होता है ना, तो एस है तो इसमें एस एन नहीं रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल और कार्बन होता है। शोल्डर में लेड और टीन होता है। ड्यूरेल्यूमिन में क्या होता है? एल्युमिनियम प्लस कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज होता है। ये एयरक्राफ्ट में यूज होता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? कॉपर, टीन और जिंक का। कॉपर, टीन और जिंक का गन मेटल मिश्र धातु है, एलॉय है। ये सब जो है, इन सब के मिश्रण से बने हैं। शोल्डर हो गया, ब्रोंज हो गया, ब्रेस हो गया। तो चलिए सब अदर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट किसके द्वारा पकाया जाता है? एसिटिलीन की गैस। एसिटिलीन गैस इज यूज्ड इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। रेफ्रिजरेंट गैस क्या होता है? फ्रियान होता है। फ्रियान किससे? फ्रियान एक टाइप की क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वाज यूज नॉट हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और अमोनिया आर यूज्ड। फायर extinguisher use carbon dioxide gas often produced from baking soda। सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज होता है फायर अग्निशामक में। सोडा, बेकिंग सोडा का भी यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अग्निशामक में यूज होती है। बुलेट प्रूफ ग्लास एंड विंडोज मेड फ्रॉम पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट से बुलेट प्रूफ ग्लास बनते हैं। आर्टिफिशियल लिम क्या होता है? मेड फ्रॉम कार्बन लेड। कार्बन लेड से आर्टिफिशियल लिम बनता है। स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर कौन से है? फ्रक्टोज है। अब हम लोग देखते हैं घटनाचर पीवाईक्यू का वन लाइनर। चैप्टर फर्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मॉडर्न केमिस्ट्री फादर कौन है? एंटोनी लेवेजियर, जो फ्रेंच है। आइडेंटिफाई ऑक्सीजन रोल इन कंजप्शन। नेम ऑक्सीजन 1778 एंड हाइड्रोजन 1783। जो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है? एंटोनी लेवेजियर। उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया था? ऑक्सीजन रोल इन कंजप्शन, दहन में ऑक्सीजन का रोल। और उसको क्या नाम दिया गया था? ऑक्सीजन नाम दिए थे कब? 1778 में। और हाइड्रोजन को क्या नाम दिए थे? हाइड्रोजन को भी नाम दिए थे 1783 में। एटम कोर, न्यूक्लियस, डेंस पॉजिटिव चार्ज, कंटेन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व अराउंड इन इट्स सेल। एटॉमिक न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट, जो एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। नॉट ए एटम पार्ट, एटम का पार्ट क्या नहीं है? फोटॉन। सिंगल एटम टाइप कौन है? फाउंड इन नेटिव एलिमेंट मिनरल, नॉट फाउंड इन कंपाउंड। डिस्कवरी, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब? 1911 में, विया गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट एंड जिगला मार्शल एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री को पूरा कवर अप कर लिए हैं, जो वनडे एग्जाम में वन लाइनर या कुछ भी पूछा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।